प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एनडीए नेताओं संग बैठक के बाद पटना एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए अमित शाह। म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या 1700 के करीब पहुंची। महिला को अगवा कर मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के दौरे पर केशव कुंज में संघ संस्थापकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद माधव नेत्रालय के कार्यक्रम पर लोगों को संबोधित किया। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। अभी हमने प्रयाग में महाकुंभ में देखा, वहां नेत्र कुंभ में कैसे स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों की मदद की। यानी जहां सेवा कार्य वहां स्वयंसेवक। कहीं कोई आपदा आ जाए, बाढ़ की तबाही हो या भूकंप की विभीषिका हो, स्वयंसेवक एक अनुशासित सिपाही की तरह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कोई अपनी परेशानी नहीं देखता, अपनी पीड़ा नहीं देखता, बस सेवा भावना से हम काम में जुट जाते हैं। हमारे तो हृदय में बसा है
सेवा है यह बसाए 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 हम काम में जुट जाते हैं। हमारे तो हृदय में बसा है सेवा है अग्निकुंड समीधा सम हम चले। पानीपत के राजपूत भवन में आयोजित एक बैठक में जिला स्तरीय राजपूत समाज के सपा के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा मां भारती के वीर सपूत थे और सर्व समाज के आदर्श हैं। सांसद ने इस सर्व समाज को आपत्तिजनक करने का प्रयास किया है। खबर ओडिशा से है, जहां कटक स्टेशन छोड़ने के बाद मंगोली स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इससे कई डिब्बे पटरी पर उतर गए। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं खुर्दा DRM पूर्व तट रेलवे प्रबंधक मौके पर पहुंचे और कहा कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। ये जैसे मैंने बताया था, ये सबसे पहले इस इंसिडेंट में हमारा प्रायोरिटी वाला काम ये था कि रेस्क्यू के इमीडिएटली बाद जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स वहाँ पे साइट में हैं, उनको कैसे हम उनके जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचाएं। इसके लिए 2:35 में एक स्पेशल रिलीफ ट्रेन जो है उसको फॉर्मेशन करा के अभी कटक में उस ट्रेन में पानी, फूड आइटम, बाकी जो बेडरोल इत्यादि का अभी उसमें लोडिंग किया जा रहा है और पूरे मैन पावर उसमें डिप्लॉय करके उसको साइट में पहुंचाया जाएगा। और जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको कामाख्या तक लेके वो ट्रेन चलेगी और उनको वहाँ पे अपने गंतव्य में पहुँचाया जाएगा। दूसरा ये अपडेट है कि जो अपना ऑफलाइन है, जो खड़गपुर से ब्रह्मपुर विशाखापट्टनम ट्रेन जाती है, उसमें कुछ ही टाइम के बाद इंसिडेंट का वहाँ पे जैसे अधिकारी पहुँचे, वो लाइन को क्लियर करा के वो उसमें जो है ट्रेन हमारा चल रहा है। पहला जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन था नीलाचल एक्सप्रेस, उस अपलाइन से वो मूवमेंट हुआ है। डाउन लाइन में क्योंकि अभी अफेक्टेड ट्रेन वहाँ पे है, तो एक डाइवर्टेड रूट में हमारा 5 मेल एक्सप्रेस ट्रेन अभी हम लोग चलाने का निर्णय लिए हैं। वो है धौली एक्सप्रेस और दूसरा है नीलाचल एक्सप्रेस, बिल्लुपुरम पुरुलिया एक्सप्रेस, फलकनुमा एक्सप्रेस एंड 12513 एक्सप्रेस। ये नराज भाया नराज लेके उसको ट्रेन को रवाना किया गया है। अब ये कोशिश है कि कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो है आज ये इंसिडेंट में कैंसिल नहीं करेंगे। अभी तक कोई भी ट्रेन का कैंसिलेशन नहीं किया गया है। कोशिश किया जा रहा है कि सारे आज शाम को जितने भी ट्रेन है उसको डाउन लाइन में भाया नराज करके हम लोग ट्रेन को, मेल एक्सप्रेस ट्रेन को चलाएंगे और अपलाइन में हमारा सारा ट्रेन नॉर्मल चल रहा है। कैजुअलिटी है, कितने लोग अभी तक इंजर्ड हुए हैं, कितने लोगों को आपने अस्पताल में भर्ती कराए हैं? ये जैसे ये इंसिडेंट में हम लोगों का जो सहयोग होता है, स्टेट गवर्नमेंट, NDRF, बाकी फायर सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ वॉलंटियर्स भी आते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। तो कुछ आप लोगों के माध्यम से दिख रहा था कि कुछ फुटेज जो है लोगों को स्ट्रेचर में नीचे लिया जा रहा है NDRF के द्वारा। उसमें कुछ ये भी बताया गया कि कुछ पेशेंट्स उसमें मौजूद थे उस ट्रेन में, जो बेंगलोर से आ रहे थे। तो ये कुछ खबर है कि वो पेशेंट्स को स्ट्रेचर से नीचे उतारा जा रहा था। हम उसको कंफर्म करा रहे हैं। हमारे टीम्स जो है, टीम ऑफ डॉक्टर्स और हमारे पुलिस पर्सनल जो है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ACV कॉल जो आप बता रहे हैं, ACV से कुछ रिपोर्ट है, वहाँ भी हम लोगों ने लोगों को भेजा है, तैनात किया है देखने के लिए कि वहाँ पे क्या ये है। और सीनियर ऑफिसर भी वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि लोगों का क्या स्थिति है वहाँ पे, और उसको एक बार वैलिडेट करा के हम आपको अपडेट करेंगे कि उसमें इंजरी सच में क्या हुआ है और क्या नंबर है। वी विल लेट यू नो। सर, यानी कैजुअलिटी कुछ हुआ है? जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, जो ARME हमारा वहाँ पे जो है, वहाँ पे कुछ सीनियर ऑफिसर मेडिकल के थे, उनको भी बताया गया कि जाके ACV में जाके देखो।
और वो देख रहे हैं। 1 घंटे के अंदर हम आपको बताएंगे कि उसमें अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है क्या है, वो फील्ड से रिपोर्ट लेके वैलिडेट करके हम आपको कंफर्म करेंगे। नॉर्मलाइज कब होगा? नॉर्मलाइज देखो 2 चीज़ है। पहला तो जो है हमारा जो स्पेशल रिलीफ ट्रेन है वो अभी कुछ ही देर में रवाना हो जाएगा। देन सीक्वेंस में ये रहेगा कि जो अफेक्टेड ट्रेन है उसको क्लियर करेंगे, रीरेल कराएंगे, फिर बच गया आपका सेक्शन को हम लोग, क्योंकि रिसोर्सेज मोबिलाइज हो गए हैं, बाकी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, तो बहुत जल्दी उसको हम लोग रिस्टोर कराएंगे। बट अगेन मैं बताना चाहूँगा, हम इस हादसे में हमने अभी तक एक भी ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे ट्रेनें चल रहे हैं और डाउनलाइन की ट्रेनें हम डाइवर्ट करके ले रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां आलू से भरा एक ट्रक गड्ढे में गिर गया। इस हादसे में ट्रक के चालक और परिचालक कैबिन में फंस गए, जिन्हें 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आलू के कट्टे सड़क पर बिखर गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने गड्ढा खोदने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां अखिल विद्यार्थी परिषद का हुआ जोरदार प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का फूका पुतला। आगरा पुलिस ने सेंट जॉन चौराहे पर लगा रखी थी बैरिकेडिंग। छात्रों ने बैरिकेडिंग से निकलने का किया प्रयास। छात्रों ने कहा, रामजी लाल सुमन ने नहीं मांगी माफी तो होगा उग्र आंदोलन। पुनीत, क्यों इतना आक्रोश है? आपकी क्या वजह है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश के महापुरुषों का अपमान आज देश की संसद में भी हो रहा है। आज देश के एक प्रतिष्ठित सांसद, समाजवादी पार्टी के एक सांसद के द्वारा आज मानवता सांगा, तो हम सभी युवाओं और देश के समाज के लिए लड़ने वाले महापुरुषों का आज अपमान किया जा रहा है। और उसके अपमान के बाद आज वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। उस अकड़ के और उसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। माफी नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? विद्यार्थी परिषद माफी मांगने के लिए अड़े गए और जब तक माफी नहीं मांगेंगे विद्यार्थी परिषद और उग्र आंदोलन करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार अपना नाम बता दीजिए। सुन जी, आज आपने ये पुतला फूंका है, क्या किस वजह को लेकर? हम सब जानते हैं देश में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। देश की संसद के अंदर एक रामजी सुमन ने, गद्दार ने, हमारे महापुरुष राणा सांगा जी को एक गद्दार कहा, जो कि ऐसा नहीं था। उन्होंने जिस तरीके से व्याख्यान इस पूरी संसद के अंदर किया, उन्हें देश की आस्था को तोड़ करने का काम किया, देश की आस्था को तोड़ने का काम किया है। सभी देश के महापुरुषों को गद्दार कहने का जो उन्होंने काम किया है, ये नहीं बख्शा जाएगा। आज रामजी लाल सुमन का इसीलिए पुतला दहन का है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, ऐसे लोगों पे जांच हो। आगे मांग उठ रही है माफीनामे की। अगर माफी नहीं मांगते तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? तो उनमें भी रामजी लाल सुमन ने कहा कि वो माफी नहीं मांगी, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। वो जब तक माफी नहीं मांगे विद्यार्थी परिषद ऐसे आंदोलन करते रहेगी और उनसे माफी मांग के रहेगी, उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। ठीक है। आगरा महानगर से महानगर मंत्री विद्यार्थी परिषद। खंडेलवाल जी, इतना बड़ा आक्रोश, क्या वजह है उसकी आक्रोश की? क्यों? भाई साहब, ये जो विषय चल रहा है ये सभी को ज्ञात है कि रामजी लाल सुमन द्वारा सपा नेता, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जिस तरीके का ये विषय किसी एक आम इंसान के लिए नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे गौरवशाली इतिहास को इस तरीके से खदेड़ा गया रामजी लाल सुमन द्वारा। उन्होंने राणा सांगा जी, जो कि हमारे स्वयं महापुरुष एवं हमारे शूरवीर थे, उन्होंने हमारे लिए कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों से आजादी दिलाने के लिए लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रण में लड़ते लड़ते न्यौछावर कर दिया। यह विषय कोई छोटा विषय नहीं है, हर हिंदू के लिए एवं इस पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में जगह जगह आंदोलन एवं इसके साथ साथ पुतला दहन, रामजी लाल सुमन माफी मांगो के नारों के साथ इस चीज में हम पूरी तरह डटे हुए हैं और इसीलिए ये भीड़ इस समय यहाँ पर एकत्रित हुई है। माफी नहीं मांगी जाएगी तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर माफी नहीं मांगी जाएगी तो अगली बार हमने पूरी तरह सोच रखा है, आज पुतला दहन यहाँ हुआ है और अगला पुतला दहन रामजी लाल सुमन के घर के बाहर होगा। ठीक है, ठीक। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पत्नी की मौत के बाद पति हुआ फरार। शव को कंधा देने नहीं आया कोई, दरोगा ने कंधा देकर कराया अंतिम संस्कार। जगदीशपुरा पुलिस ने तैयार कराई अर्थी। थाना जगदीशपुरा पुलिस की हो रही प्रशंसा।
चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। विशेष रूप से दादरा गांव में स्थित हिलांचल धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। यहां पर नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा धूमधाम से आयोजित की गई। महाराज जी क्या नाम है और हिंगलाज मंदिर पर नवरात्र का पहला दिन है, भीड़ देखी जा रही है, यहाँ की क्या मान्यता है? मेरा नाम अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सेवक हिंगलाज धाम दादरा। नवरात्र का आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। इसे स्थापना दिवस के रूप में भी माना जाता है। तो मान्यता है कि लोग माँ भवानी हिंगलाज का दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं और जो मनौतियाँ हैं उनकी माँ हिंगलाज के दर्शन करने से, नरियर चुनरी चढ़ाने से, हलवा पूड़ी का भोग लगाने से उनकी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए माँ हिंगलाज के इस पावन दरबार में चैत और कुवार के दोनों नवरात्रों में बड़ा भव्य मेले का आयोजन होता है और लोग दूर दराज से आते हैं और अपनी मनौतियाँ माथा टेक कर, माँ का दर्शन करके नरियर चुनरी चढ़ा के, प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी आराधना पूजना करते हैं। उनकी सारी आराधनाएं, मनोकामनाएं माँ भवानी हिंगलाज पूरा करती हैं। इसलिए वो बार बार माँ के दर्शन के लिए आते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। माँ हिंगलाज भवानी एक ऐसी आदि शक्ति हैं जो सभी देवियों की शक्ति कुंज हैं। यही उमा हैं, सती हैं, पार्वती हैं और सती का पहला अंग कटकर जो कराची पाकिस्तान हिंगल पहाड़ी पर गिरा, उसी माँ हिंगलाज आदि शक्ति का अखंड तप कर इसी नगरी के संत बाबा पुरुषोत्तम दास ने 700 वर्ष पहले इस दादरा के पश्चिम में हिंगलाज धाम की स्थापना की। तब से ये आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है और बड़ी आस्था और विश्वास से हजारों लोग, सैकड़ों लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दूर दराज से माँ भवानी हिंगलाज के इस पावन धाम में पधार कर अपनी आस्था और विश्वास के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं माँ। और माँ सबके विश्वास की जो एक स्वरूप की रेखा है उसको पूरा करती हैं और माताएं आंचल फैला करके अपने जीवन के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर बरेली के इज्जत नगर से है, जहां एक महिला को शनिवार शाम अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर उसे गोली मार दी।
घटना के बाद पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि महिला एक मेडिकल स्टोर से दवा लेने आई थी। इसी दौरान 4 लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसे गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को जिला अस्पताल भेजा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली से एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया और एक महिला को इसमें गोली लगी है, जिसको पुलिस ने ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको भर्ती कराया है। अभी उस महिला की जो हालत है वह स्टेबल है, उसके वाइटल स्टेबल हैं, वह खतरे से बाहर है। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक जानकारी हुई है कि कोई परिचित का ही इसके अंदर रोल है और जैसे जैसे इसके अंदर और सीसीटीवी वगैरह देखे जाएंगे, महिला से पूछताछ करी जाएगी। जब थोड़ी और ठीक स्थिति में होगी इसके बाद ही आगे की तफ्तीश की जाएगी और इसमें आगे मुकदमा लिख के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अमेठी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में करणी सेना भारत के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया। अंबेडकर तिराहे पर जुटे संगठन में पदाधिकारियों ने सांसद का पुतला फूका और नारेबाजी कर उनके बयान की कड़ी आलोचना की। मेरा नाम अभिषेक सिंह, मंडल उपाध्यक्ष करणी सेना भारत। मेरा ये कहना है कि जो हमारे महापुरुष के ऊपर आघात टिप्पणी किए हैं ये सपा सांसद सुमन लाल, अगर ये तत्काल प्रभाव से नाक रगड़ के माफी नहीं मांगते तो आने वाली 12 तारीख को हर एक देश के हर एक कोने से क्षत्रिय भाई साथ में ब्राह्मण हर एक जाति को लेके हम आग्रह पूछ करेंगे और उनकी औकात दिखा देंगे। जय भवानी, जय भवानी। क्या नाम है आपका? राजेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष करणी सेना अमेठी। आज एक भारत अमेठी। आज एक पुतला फूका गया, क्या मामला कैसे था? ये सपा सांसद आगरा के सुमन, ये हमारे महापुरुष राणा सांगा को गाली दिए, उनको अभद्र टिप्पणी की उनके ऊपर। इसीलिए हम लोग आज उनका पुतला फूके और वो समाज के लिए, राणा सांगा जी पूरे समाज के लिए किए हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। किसी अन्य के लिए, मतलब किसी एक वर्ग के लिए नहीं किए हैं, वो सब सारे वर्ग के लिए किए हैं, सारे समाज के लिए किए हैं। लड़ाई लड़े हैं तो योद्धा थे, सारे समाज के लिए लड़े और लोग उनको गाली दे रहे हैं महापुरुष को हमारे। ये हमारे समाज में इस तरह की टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय है और करणी सेना इसके बदले में उनसे बदला लेगी। वो जब मिलेंगे तब लेगी और मोड़ पर जवाब देगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो 12 तारीख माफी अब नहीं है, माफीनामा नहीं है। और सपा के लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि एक जवाब वो दें कि क्या राणा सांगा गद्दार थे या नहीं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सोनभद्र के आखिरी छोर पर स्थित आदि शक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर पर दर्शन करने को लेकर भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे मंदिर का कपाट खुलने से पहले ही माता रानी के दर्शन को लेकर अलग अलग प्रांतों से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्या नाम है? हंसलाल कुशवाहा। कहाँ से आए? खिलगाना बस्ती पुजेरी के बगल से। ये जिस तरीके से ये मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, कितने वर्ष पुराना है, क्या जानकारी? हम लोग तो यही के विस्थापित हुए हैं। कितने वर्ष पुराना मंदिर है, कोई जानकारी? भाई दादा पुरखा लोग तो बताते हैं बहुत पुरानी हो गई है। अब यहाँ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मन्नतें पूरी होती हैं, तो आपको नहीं होती है? होती अथा शक्ति है माँ, अथा शक्ति। आज पहला नवरात्र है। हाँ, पहला नवरात्र है और आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि माता रानी के दर्शन करने के में कितना समय लगेगा? अब जितना समय लग गया तो भाई लाइन से है, ठीक है। हमको तो आज मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब इस रक्षाबंधन में 12 साल हो जाएगा पूरा। अच्छा, बराबर करना पड़ता। नवरात्र के पहले दिन आपका आना? ये अभी नाइट ड्यूटी है, इंसियन में ड्यूटी करते हैं, इसलिए ड्यूटी पूरा करके आए हैं। लेकिन बराबर मतलब पर डे का।
अगर किसी प्रकार घर में कोई सूतक न पड़े तो पर डे का। क्या रोजाना आपका? हाँ, रोज आना पर डे का। मगर हम नियम से जा रहे हैं। अंदर भी जाते हैं ना तो कोई रोकते नहीं है। नवरात्र जो 2025 चल रहा है, इसमें क्या कुछ अलग चीजें जो यह संबद्ध लगी हुई है, यह अपने आप में ही समाज के लिए कुछ कष्टदायी है। जो नवरात्र लगा हुआ है, नवरात्र की अगर माने तो रविवार को नवरात्र लग रहा है और रविवार को ही खत्म हो रहा है, 8 दिन का नवरात्र है। दूसरी चीज है कि शनिवार को ही महानिशा पूजा हो रही है, अष्टमी हो रहा है, जबकि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि शनिवार को अष्टमी और महानिशा पूजा हो रहा है। जो नवरात्र को लेकर के है, नवरात्र माँ का 9 दिन का रात्र होता है, लेकिन एक ही दिन 2 देवियों की पूजा की जा रही है, चतुर्थी और पंचमी। जो व्यवस्था है इस मंदिर की, वह व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। लोगों को आकर के भंडारे की व्यवस्था, उनको रुकने की व्यवस्था, रात्रि निवास की व्यवस्था, पानी के जल की ठंडे पानी जल की व्यवस्था ये की गई है। शासन प्रशासन की ओर से भी मंदिर पर विशेष फोकस किया गया है, विशेष जो है कि उस पर ध्यान रखा गया है कि लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं किसी प्रकार की उनको दिक्कतें न होने पाए और उनको सुविधा प्रदान की जाए। जय माता दी। बीजापुर जिले में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। यह आत्मसमर्पण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव के समक्ष हुआ। एसपी ने कहा कि इससे माओवादियों संगठन को बड़ा झटका लगा है और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास सरकार की नीति के अनुसार किया जाएगा। यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से कुछ घंटे पहले हुई, जहां वह कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। खबर हुगली से है, जहां रोशन इलाके में 6 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर के अंदर टीवी चल रहा था, तभी अचानक अरणय करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए चुचुड़ा इमामबाड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया। ঘটনাটা উনার মা আর উনি বাচ্চাটা চান করতে যায়, সেই মুহূর্তে মা চান করছিল, বাচ্চাটা চলে আসে। বাড়িতে এসে হয়তো পাখার জ্যাক ছিল কিংবা পাখার তার ছিল, তাতে হয়তো বাচ্চাটা হাত দিয়ে ফেলার পরে হয়তো সেই বাচ্চাটা কখন শর্ট খেয়ে জানি না। যেহেতু আমরা ওখানকার একজন তৃণমূলের মেম্বার এবং তৃণমূলের ওখানে পার্টির কাজ করি এবং মানুষের সুবিধায় যাই, আমি কিন্তু বাড়িতে ছিলাম। তারপরে হসপিটাল আনার পর আমাকে জানায়, আমি এবং রাজু আমাদের অঞ্চল সভাপতি দুজন এই মুহূর্তে আসি, এসে দেখছি তো বাচ্চাটা মারা গেছে। এটা তো দুর্ভাগ্যজনক একদম ঘটনা। এই ঘটনার আগেও আমাদের গ্রামে একটা হয়েছিল। এটা কোথায় হয়েছে ঘটনা? এটা রোসনা গ্রামে। আর এই বাচ্চাটার বাড়ি তো এখানকার নয়? না, বাচ্চাটার বাড়ি এখানে নয়, কিন্তু বাচ্চাটা এখানে মামার বাড়িতে কালকে নাকি বেড়াতে এসেছে। বাচ্চাটা কি পড়াশোনা তো করতো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, 5-6 বছরের বাচ্চা তো পড়াশোনা অবশ্যই। ওয়ানে পড়তো শুনেছি আমরা। এটা কি ছোট ছেলে তাই তো? হ্যাঁ, এটা ছোট, দুটো ছেলে, এটা হচ্ছে ছোট বাচ্চা। ওদের আসল বাড়িটা কোথায় কি জানো আছে? আসল বাড়িটা তো আমার জানা নেই। আচ্ছা, ওনার মামা আছে, বাবা আছে, যে তারা হয়তো বলতে পারবে আসল বাড়িটা কোথায়। মানে এটা কি খেলতে গিয়ে এই ঘটনাটা ঘটে গেছে? হ্যাঁ, খেলতে যে ঘটনাটা হয়তো ঘটেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম माधव लोहार, डाक नाम হচ্ছে मांतु लोहार। ठीक है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।